एक ऐसी लड़ाई जो पर्दे के पीछे चल रही है। एक ऐसी जंग जिसके बिल्कुल सेंटर में है न्यूक्लियर सीक्रेट्स। आज हम इसी हाई स्टिक्स गेम को समझेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है एक काफी शॉकिंग वीडियो से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी सालों बाद एक वॉर रूम में नजर आते हैं। अब उनका इस तरह से सामने आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये वीडियो खुद ईरान ने जारी किया है। मतलब ये दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं। तो आखिर इस वीडियो का निशाना क्या है? ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि इजराइल के बिल्कुल दिल में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की। इसे इजराइल का एरिया 51 माना जा सकता है। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से रहस्यों से घिरी हुई है और ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत बहुत जरूरी है। ये नेगेव डेजर्ट के बीचों बीच है और माना जाता है कि इजराइल का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम यहीं से चलता है। डिमोना की सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं है। इतनी जबरदस्त कि इजराइल के खुद के मिलिट्री प्लेन्स तक इसके ऊपर से नहीं उड़ सकते, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो तो भूल ही जाइए, कोई इसके एयर स्पेस में आने की हिम्मत नहीं कर सकता। साफ है ना, इजराइल यहां कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि डिमोना की इन दीवारों के पीछे आखिर है क्या? ऐसा क्या राज है जो इसे इतना इंपॉर्टेंट टारगेट बनाता है? चलिए इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। ये वो सवाल है जिसने दशकों से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को शेप किया है। क्या इजराइल के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं? देखिए, इजराइल ने एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर कभी साइन ही नहीं किए। इसका सीधा मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर हथियार रख सकते हैं और वो किसी को भी ये बताने के लिए मजबूर नहीं हैं। तो इसकी शुरुआत हुई कैसे? कहानी जाती है 1952 में, जब इजराइल ने अपना एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। फिर 1960s में उन्होंने पीसफुल पर्पसेस के नाम पर डिमोना रिएक्टर खड़ा कर दिया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1986, जब एक सनसनीखेज खुलासे ने इस पूरे राज से पर्दा ही उठा दिया। और ये खुलासा किया था द संडे टाइम्स ने। 5 अक्टूबर 1986 ये वो तारीख है जब इस अखबार ने इजराइल के पूरे सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने रख दिया। उनकी रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे खुलासे के पीछे एक शख्स था, मोर्डेकाई वानोनू। वो डिमोना में ही एक टेक्नीशियन था। उसने ही तस्वीरें और डिटेल्स लीक की थीं, लेकिन इसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने उसे पकड़ा और देशद्रोह के इल्जाम में 18 साल के लिए जेल में डाल दिया। और अजीब बात देखिए, इजराइल का यही रिएक्शन था जिसने दुनिया के लिए इस खबर पर पक्की मोहर लगा दी। तो इजराइल की न्यूक्लियर ताकत आखिर है कितनी? इंटेलिजेंस सोर्सेज का मानना है कि उनके पास लगभग 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जो इस पूरे रीजन के पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देती है। इस खुलासे के बाद जाहिर है पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आईएए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बार बार डिमोना के इंस्पेक्शन की मांग की, लेकिन इजराइल ने हर बार साफ मना कर दिया। उन्होंने ना तो कभी माना कि उनके पास ऐसी कोई चीज है और ना ही इनकार किया। एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, एक रहस्य बनाए रखा। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं। तो ईरान इस एस्टैब्लिश्ड लेकिन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर को काउंटर कैसे कर रहा है? ईरान ने एक धमकी भरा बयान दिया है कि उसने एक सरप्राइज तैयार रखा है, और इस खतरनाक स्टेटमेंट से ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद ईरान ने भी अपनी न्यूक्लियर जर्नी में कोई ऐसी दहलीज पार कर ली है जो काफी चिंता की बात है। आईएए के चीफ का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% से भी ज्यादा एनरिच कर लिया है। अब समझिए हथियार के लिए चाहिए 90%। तो ये जो गैप है, ये किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत तेजी से पूरा किया जा सकता है। और इस पूरे टेंशन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल भी है। एक तरफ जहां से अमेरिका के ऑफिशियल्स सख्त धमकियां देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानियन सोशल मीडिया पर इनका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कि हमला करना है, थोड़ा टाइम बदल लो, 8 बजे आना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि ईरान अब इन धमकियों से डर नहीं रहा, बल्कि एक तरह से उन्हें चैलेंज कर रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच न्यूक्लियर रेस की नहीं रह गई है। ये एक कॉम्प्लेक्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है, जिसमें कई प्लेयर्स हैं, कई अलग अलग फ्रंट्स हैं, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। जहां दुनिया को सिर्फ धमकियां सुनाई दे रही हैं, वहीं पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी भी जोरों पर है।
पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे रीजनल पावर्स 45 दिन के सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि एक फुल स्केल वॉर के खतरे को टाला जा सके। ये शैडो वॉर अब साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान तक पहुंच चुकी है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हुआ हमला, जिसे ईरान का MIT भी कहते हैं। माना जाता है कि यहीं के इंजीनियर्स ने वो टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसने US और इजरायली मिलिट्री हार्डवेयर को टक्कर दी। देखिए, किसी ज्ञान के केंद्र पर हमला करना सिर्फ एक बिल्डिंग को तोड़ना नहीं होता, ये उस देश के फ्यूचर पर हमला करने जैसा है, कुछ वैसा ही जैसे प्राचीन काल में नालंदा के साथ हुआ था। तो आखिर इस पूरी पिक्चर में है क्या? एक तरफ है दशकों पुराना एक सीक्रेट न्यूक्लियर आर्सेनल, दूसरी तरफ एक उभरती हुई न्यूक्लियर कैपेबल पावर, और इन दोनों के बीच एक ऐसी जंग जो कई फ्रंट्स पर परछाइयों में लड़ी जा रही है। ये खतरनाक खेल आगे किस मोड़ पर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ इस रीजन बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।